कि वो दौर जो रेतीले दौरों के अंदर वो बोलेरो गाड़ी और वो आपके हाथों से लगाए हुए पोस्टर, क्या आज भी जन्मदिन के ऊपर जब वो लाखों की भीड़ आती है तो वो हौसला, वो जज्बा आपके अंदर बरकरार? एक बोलेरो कार हुआ करती थी, रात को निकल गए 9 बजे। आज मेरी सबसे बड़ी धरोहर तो यह है कि जो टीम मेरे साथ में चली थी 2000 यानी 4 से, वो आज भी मेरे पास में है। सबसे बड़ी विरासत मेरे पास में वो है। गौ माता को सर्वोपरि मानते हुए जिस प्रकार से भागवत कथा का आयोजन किया गया, कैसी ये विचारधारा बनी? तो गांव वालों की हार्दिक इच्छा थी कि साहब अब की बार जन्मदिन का कार्यक्रम कोई सनातन से जुड़ा हुआ ऐसा कराओ ताकि लोग उसको याद करें। एक ये जब भी मैं कार्यालय में आता हूँ, ये विशेष पट्टिका मुझे यहाँ पर दिखाई देती है और एक नई एनर्जी भी इससे मिलती है। समस्याओं का आखिरी पड़, बहुत बड़ा शोरूम था और सामने, उसके जस्ट सामने एक कबाड़ी की शॉप थी, उसके बाहर ये पड़ा हुआ था ऐसा। अच्छा। तो मैंने कहा ये मेरे को दे दो। बोले नहीं नहीं नहीं, ये नहीं दे सकता जी, मैं कुछ भी ले लो, ये मेरे को दे दो। और ओम जी आज भी याद है वो जब उन्होंने कहा कि देखो ले जाना हो तो ऐसे ही ले जाओ, मैं इसको ले लिया, लाया, साफ किया। ये वही चीज है। पहले गौ सेवक के रूप में बगरू से वर्तमान में विधायक है और पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर कैलाश जी वर्मा अपने साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको जन्म दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। और सबसे पहला ही सवाल है कि जिस प्रकार से हर वर्ष जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कभी सेवा संकल्प, कभी कोई दूसरी परिपाटी, और अब की बार एक नई विचारधारा को आपने जन्म दिया है कि गाय को सर्वोपरि मानते हुए, गौ माता को सर्वोपरि मानते हुए जिस प्रकार से भागवत कथा का आयोजन किया गया, कैसी ये विचारधारा बन गया है? देखिए, बहुत सारे रचनात्मक कार्यक्रम जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में था और जब मैं वहाँ पे पढ़ाई के रूप में बहुत सारी बातें देखता था, बड़े बड़े छात्र नेताओं को भी देखा, पॉलिटिकल जो लोग हैं जो उस परिपाटी से निकलने के बाद में बहुत बड़ी बड़ी जगह के ऊपर पहुंचे, उनको भी देखा। मगर कभी कभी ऐसे भाव आता था उस समय भी कि एक व्यक्ति की, मानव की जो प्रवृत्ति है, संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं ऐसे धार्मिक कार्यों से जुड़ी रहनी चाहिए जिससे उसको लोग याद करें। बिल्कुल। और निरंतर उसकी बात ये चलती रही। मेरे को आज भी याद है 1995 में जब निमेड़ा एक अलग ग्राम पंचायत बनी और डिलिमिटेशन के बाद में ग्राम पंचायत बनी, और उस समय जो हमारे कालीन मुख्यमंत्री थे आदरणीय भैरू सिंह जी, इन्होंने बहुत लंबी राजनीति की एक रूपरेखा तय की थी, एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया था। उस समय से मैं देखता आया तो 1995 में एक निमेड़ा ग्राम पंचायत बनने के बाद में एक सीट आई। पिताजी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद में वो सरपंच बने तो उनकी एक हार्दिक इच्छा रही कि एक गौशाला का निर्माण किया जाए। उन्होंने गांव के अंदर, हमारी एक बहुत बड़ी लैंड है वहाँ पे, गोचर भूमि, उसके अंदर एक गौशाला संचालित की। जब उन्होंने गौशाला संचालित की तो हम लोग कहते थे कि क्या होगा, कैसे चलेगी, कौन लोग, इसमें बहुत सारी चीजें रहती है। आज व्यक्ति घर के अंदर 2 लोगों को जोड़ के रखना मुश्किल होता है, तो गायों का इतना। मगर मेरे को आज भी ओम जी याद है कि 10 थी, 20 थी, 100 हुई। फिर 2005 में वो दोबारा चुनाव जीत गए। 2004 में मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में कॉलेज में उपाध्यक्ष रहा, तो मैं कभी कभार वहाँ पे गौशाला में जाया करता था। तो निरंतर एक सेवा वहाँ पे चली गौशाला के रूप में, और वो सेवा कहीं ना कहीं आत्मीयता को जोड़ती। बिल्कुल। जब 2013 में मैं फर्स्ट टाइम में विधायक बना तो मेरा उद्देश्य था कि बगरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितनी भी संचालित गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं के अंदर प्रॉपर गाय को बैठने की व्यवस्था हो, एक चारे का बड़ा यार्ड हो, और पानी की समुचित व्यवस्था हो, और समय समय के ऊपर ऐसे भामाशाओं को इन गौशालाओं से जोड़ा जाए ताकि गौशालाएं स्वावलंबी बन जाए। और उसके निरंतर उसकी सेवा पूजा के अंदर आज मैं बगरू के अंदर कह सकता हूँ कि रामदेव गौशाला जैसी, पूरा पालड़ी मीना, गोनेर रोड, तमाम ग्राम पंचायतें, जो 30 ग्राम पंचायतें, उसमें भी गौशालाएं हैं। और विधायक मद का पैसा, कहीं ना कहीं सरकार का पैसा, आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जिस तरीके से गौशालाओं को एक नया रूप दिया गया, उसमें कहीं ना कहीं हम भी पीछे नहीं थे, और विशेषकर ये प्रवृत्ति चलती रही। हमने सेवा संकल्प के रूप में बगरू विकास को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम आयोजित करते थे। 30 जून को मेरा जन्मदिन रहता है। मैं हमेशा देखता हूँ कि इस जन्मदिन के अवसर के ऊपर ऐसे लोगों को जोड़ा जाए जो यादगार बने। बिल्कुल।
और उनकी याददाश्त ही हमेशा जीवन के अंदर रहे। मैं आपको जन्मदिन के ऊपर कोई पुस्तक भेंट करता हूँ या कोई ऐसा इक्विपमेंट देता हूँ जो आपके जीवन के अंदर जगह बनाता है। तो ऐसा हमने प्रयास किया। और ये प्रयास जब मैं सरकारी मकान में रहता था M19 गांधीनगर 2013 के अंदर, मेरे को आज भी याद है कि पहला जन्मदिन हमने 2014 के अंदर गांव में मनाया। बिल्कुल। लोगों ने कहा कि इस कार्यक्रम को एक ऐसी जगह से जोड़ो। फिर हम जयपुर आ गए, मगर जयपुर भी कार्यक्रम रहा तो गांव की संस्कृति को कभी नहीं भूले, गांव के अंदर हमेशा जुड़े रहे। जब कार्यक्रम करते थे उससे पहले गायों के लिए गाड़ियां रवाना करना, हरे चारे की सूखे चारे की व्यवस्था करना, गुड़ की व्यवस्था करना, गाय के लिए जो बंटा होता है उसकी व्यवस्था करना, और ये निरंतर प्रक्रिया चलती रही। और मैंने अभी मेरे फेसबुक लाइव के अंदर भी बोला, कोविड जैसी बहुत भयानक बीमारी आई, महामारी आई, जब भी गाय की सेवा रुकी नहीं। तो ये निरंतर जो प्रक्रिया थी ये चलती रही। फिर उसके बाद में 2023 के अंदर फिर से हम सरकार के अंदर आए। आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार ने गौशालाओं के लिए, संवर्धन के लिए, गौ माता के सम्मान के लिए जितना काम किया, उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आई। उन बातों को, सरकार की योजनाओं को इन गौशालाओं से जोड़ा गया। जब गौशाला स्वावलंबी बन गई, पिताजी गौशाला चलाते थे, चांदकरण चौधरी जी हमारे वहाँ के अध्यक्ष हैं, और तमाम एक 21-31 लोगों की एक टीम बनी हुई है गौशाला के अंदर जो इसका पूरा ध्यान रखते हैं। सुबह शाम भजन भाव होते हैं, एक पूर्णिमा अमावस्या को एक सत्संग कार्यक्रम भी होता है, वहाँ लोग उनसे जुड़े हुए हैं। जब मैं वहाँ गया, पिछली बार मैं जब जन्म दिवस के ऊपर गया तो गाँव में मेरा जाना हुआ, तो गाँव वालों की हार्दिक इच्छा थी कि साहब अब की बार जन्मदिन का कार्यक्रम कोई सनातन से जुड़ा हुआ ऐसा कराओ ताकि लोग उसको याद करें। मैं जब निमेड़ा गांव के अंदर गया तो कभी कभी रामायण भागवत ये चलते थे, मगर कभी एक दिन 2 दिन। मैंने सोचा रोजमर्रा की जिंदगी, भाग दौड़ की जिंदगी, व्यक्ति का पता नहीं 1 मिनट का कब क्या हो जाए, तो इनको कम से कम ईश्वर की जो भक्ति है, ईश्वर का जो रस है, व्यक्ति जीवन के अंदर आया तो क्यों आया, उसका उद्देश्य क्या है, उसको भूल गया। एक दूसरे की उसमें क्रिटिसाइज में लग गया, मैं तेरा ये कर दूं, मैं तेरा ये कर दूं। तो मैंने इसको थोड़ा बदलने की कोशिश की, और अब की बार जो हर वर्ष 30 जून को कार्यक्रम यहाँ 60 इंजीनियर्स कॉलोनी में 30वीं बार तो हमने यहाँ मनाया। पिछले 5 जन्म दिवस हमने गांधीनगर M19। अब की बार हमने सोचा कि इसको गांव की धारा से, गांव की विरासत से, गांव के धर्म से, गांव की सनातन से, और गौ माता के सनातन से। गौ माता के सनातन को हम क्या जोड़ सकते हैं, वैसे 33 कोटि देवी देवता, करोड़ देवी देवता गौ माता के अंदर निहित है, और उनके स्पर्श मात्र से व्यक्ति, अच्छे व्यक्तियों को मैंने देखा कि दुख दर्द ठीक होते हैं। और पहले सनातन में कहते थे भी कि पहली रोटी गाय को, आज तो जनरेशन थोड़ी चेंज हो गई, बदल गए लोग। तो एक हमने संकल्प लिया कि क्यों नहीं इस संकल्प दिवस को अब की बार गौशाला की सरजमी के ऊपर मनाया जाए। तो इसी के निमित्त कल वहाँ पे हमारे जो गांव के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर है बालाजी महाराज का, वहाँ से 7:15 बजे एक भव्य कलश यात्रा रहेगी, मातृशक्ति उसमें निहित रहेगी। और कलश यात्रा के बाद में जो सुभद्रा दीदी है, जो बहुत जगह के ऊपर ये हमारी कथा के रूप में, भागवत के रूप में अच्छी भागवत वो कराते हैं, और उनको सुनने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। उनके सानिध्य के अंदर कल एक हम कलश यात्रा कल प्रारंभ होगी, फिर निरंतर 25 तारीख से ये भागवत चलेगी, और 30 तारीख को जब भागवत की महाआरती होने के बाद में इस संकल्प दिवस जो 30 जून को जन्म दिवस है, जन्म दिवस तो बहाना है, भागवत का रस लोगों को सुनाना है। इस संकल्प को हमने लिया। 30 तारीख को जो रचनात्मक कार्यक्रम होते हैं, दिव्यांगों को स्कूटी के रूप में, गरीबों को वस्त्र के रूप में, रेडी थड़ी ठेले जो लोग हैं, गरीब लोग, उनको ये बांटना, और एक पेड़ माँ के नाम, और जितने भी जो रचनात्मक कार्यक्रम है, स्वास्थ्य से जुड़े हुए शिविर लगाना, रक्तदान जैसे शिविर लगाना, वो तमाम चीजें इस जन्मदिन के अवसर के ऊपर देखी जाएगी। तो मेरा सबसे एक निवेदन आज आप लोगों से जुड़ने का एक ही था कि आज का मैसेज कल की खबर बने, और कल की विरासत आने वाली संस्कृति को सुधारे। एक मजबूत टीम संस्कारों के रूप में खड़ी हो। आज के लोग जिस तरीके से नशे की प्रवृत्ति में इधर उधर हो रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम देखेंगे, क्योंकि आज की पीढ़ी को पता नहीं भागवत क्या होती है, आज की पीढ़ी को पता नहीं सनातन क्या होती है। तो अपने माता पिता के साथ में बैठेंगे, देखेंगे, बात करेंगे, तो बहुत सारी चीजें निकल के आएगी। यही हमारा उद्देश्य था इस जन्मदिन के माध्यम से लोगों को जोड़ना। गौ माता का संवर्धन, गौ माता की रक्षा हो जाए, गौ माता का और उद्धार हो जाए, गौशाला स्वावलंबी बन जाए, तो ये कार्यक्रम चलेगा। मैं तो आपको भी आपके प्रेस के माध्यम से
और हमारे तमाम जो चैनल्स हैं उनके माध्यम से आपको निवेदन भी करता हूँ, निमंत्रण भी करता हूँ कि आप भी पधारिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। एक बड़ा सवाल है कि ये जन्मदिन एक विधायक का जन्मदिन है। ये जन्मदिन उस संघर्ष के राही का जन्मदिन है। मुझे आज भी याद है कि वो एक जमाना था, वो एक समय था। क्योंकि जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो दौर, जो रेतीले दौरों के अंदर वो बोलेरो गाड़ी और वो आपके हाथों से लगाए हुए पोस्टर, क्या आज भी जन्मदिन के ऊपर जब वो लाखों की भीड़ आती है तो वो हौसला, वो जज्बा आपके अंदर बरकरार रहता है? देखिए जी, मैं इस बात को मानता हूं कि 2018 के अंदर तो मेरे बहुत सारे साथी राजस्थान की विधानसभा के अंदर आए। बिल्कुल। संगठन के अंदर भी बहुत सारी, चाहे अपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी, उसमें बहुत सारे लोगों को मैंने देखा। मगर मेरे को आज भी वो दौर याद है 2013 में जब मैं फर्स्ट टाइम एमएलए बना। जी। तो लोग ऐसे कहते थे कि यार इस प्रकार के भी विधायक होते हैं क्या। मैं बिल्कुल फ्रेश गया था और मेरे को राजस्थान में युवा विधायक बनने का खिताब भी मिला था। और मन के अंदर एक ऐसी भावना जगी, किसी ने ये कहा कि ये एमएलए बहुत बड़ी चीज है और ये कि आपकी बस की नहीं है, किसी ने मेरे को बोला। वो चीज मेरे दिल दिमाग में अंदर बैठी। जो आप कह रहे हो कि संघर्ष के रूप में अगर जितना काम किया है तो आज भी मेरे को याद आती है। मेरे को पूरा पता है इस बात का। लोग अपनी अपनी कहानी बताते हैं और बतानी भी चाहिए मीडिया के माध्यम से। आपने कभी कैमरे की, कभी चमकती दुनिया को देखा होगा, तो इसके पहले की विरासत को भी आपने देखा होगा कि पहले क्या हुआ था, क्या मैं इस लाइन में आया और क्या मेरे साथ में बीता। ये बात बिल्कुल सही है। एक बोलेरो कार हुआ करती थी, रात को निकल गए 9 बजे। आज मेरी सबसे बड़ी धरोहर तो यह है कि जो टीम मेरे साथ में चली थी 2004 से, वो आज भी मेरे पास में है। सबसे बड़ी विरासत मेरे पास में वो है। उन सब लोगों को मेरा टेस्ट भी पता है, उनको मेरा काम भी पता है। मैंने जीवन के अंदर एक बात को माना है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। देखिए, एक व्यक्ति अगर यूथ के रूप में, युवा के रूप में विधायक बन जाए, उसको उसके बाद में राज्य मंत्री बना दिया जाए और फिर वो 2018 में झटका खा जाए, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। मगर मैंने कभी हौसला नहीं हारा। और आज भी आप लोग देखोगे तो वही नंबर, उसी प्रकार का टेस्ट बोलेरो मेरे पास यहाँ आज भी खड़ी मिलेगी। बिल्कुल। और ये मॉडल चाहे कितना ही पुराना हो जाए, ये मेरे दिल दिमाग के अंदर बैठा हुआ है। आज भी मैं बगरू के अंदर अगर कोई ऐसी रहती है कि तमाम लोगों को संदेश देना होता है, ठीक है, एक पॉलिटिकल तौर के ऊपर रोजमर्रा के काम होते हैं, जैसे यहाँ से उठ के जैसलमेर जाना हो तो ये गाड़ी थोड़ी कमजोर पड़ती है, बड़ी गाड़ी की आवश्यकता पड़ती है। मगर दिल दिमाग के अंदर आज भी ये चीज बैठी हुई है। वो दौर आज भी याद है कि कैलाश जी यार आप क्यों लगाते हो, हम ही काम कर देंगे। फिर मैंने सोचा यार 10 लोग पहचानेंगे तो फिर जो हमारी संस्कृति के अनुरूप तो नहीं है, मगर ऐसे दुपट्टा उपट्टा बांध के लगाते रहते थे। फिर आके पूछते थे कैलाश जी कहाँ मिलेंगे, क्योंकि कल मिलेंगे आपसे। वो दौर भी देखा है। 18 के बाद में जरूर नवाचार हुए, हमारे यूनिवर्सिटी के बहुत पुराने साथी अध्यक्ष वगैरह रहे, वो बन गए। मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि 13 का जो दौर था ना, वो बड़े खूबसूरत दौर था। लोग कहते थे कि आप विधायक हो, मेरे को खूब पूछते थे। उसके बाद में जब देखा, एक कोई मुश्किल से एक दो मेरे साथ में, आज भी मेरे को याद है कि किशनगंज बारा से ललित मीना हुआ करते थे, एक कामनी जिंदल हुआ करती थी जमींदारा पार्टी की। उसके अलावा मगर ललित के पिताजी एमएलए रहे, उनको इस वजह से राजनीति में आए। और जो जमींदारा पार्टी की कामनी जिंदल थी, वो भी एक बहुत बड़ी बीडी अग्रवाल की पार्टी थी, बहुत पैसे वाले थे। मगर हमारे पास कुछ नहीं था, केवल बोलेरो के अलावा, पोस्टरों के अलावा, क्रिकेट ट्रॉफियों के अलावा। उसका मैसेज गया, टिकट मिला, चुनाव जीते, वसुंधरा जी की सरकार के अंदर मंत्री भी रहे, संपर्क पोर्टल जैसा काम किया, 1 को राजस्थान के अंदर बहुत मजबूत तरीके से लागू किया। और भामाशाह जैसी जो बहुत फ्लैगशिप योजना थी वसुंधरा जी की, उसके ऊपर फिल्म बना के, डॉक्यूमेंट्री बना के पूरे राजस्थान के अंदर एक मैसेज दिया। और आज विधायक के रूप में काम कर रहे हैं, तो जनहित की जितनी भी जो बातें हैं आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली, उसको भी बखूबी निभाते हैं। राजस्थान की विधानसभा के अंदर मेरी बात को मैं रखने के अंदर, जब भी कभी बात आती है, अपोजिशन के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को हमने मात देने की कोशिश की और तमाम चीजों के ऊपर उनको ये किया, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं इनके लीडर अपोजिशन हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, मैंने जो बात रखी कि बाई इलेक्शन की भी बात कही एक दिन की, 140 साल पुरानी पार्टी भजन लाल जी के नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के कुशल विजन के आधार के ऊपर ताश के पत्तों की तरफ बिखर गई और अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। और मैंने वो
गमछे वाला भी मैसेज दिया, वो पूरे ऑल ओवर राजस्थान के अंदर फेमस हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जितनी बातें थी, मैं कहा भाई कांग्रेस ये कहती है कि आरक्षण हमने दे दिया, ये तो थे ही नहीं। 1952 के अंदर ये तो पॉलिटिकल एक तरफा पार्टी थी। और बाबा साहेब ने किन परिस्थितियों के अंदर ये विचारधाराएं बनाई 36 कौम के लिए, ना कि किसी शेड्यूल कास्ट के लिए। ये लोग कर दिए कि ये तेरा है, ये मेरा है। तो तमाम बातें थी, उनको उठाने का अवसर भी मिला। मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर बड़ी बड़ी जगह के ऊपर अपनी बात रखी। राज्यपाल अभिभाषण के प्रस्तावना, बजट के ऊपर प्रस्तावना, 3-3 बजटों के अंदर चला। मगर जब भी मैं वहां बोलता था, वो बात मेरे को जरूर याद रख आती थी जो आप बोल रहे हो। बोलेरो में चलते थे, पोस्टर लगाते थे, लोगों से मिलते थे, बिसलपुर का नारा दिया, तमाम बातें थी। वो कहीं ना कहीं आज भी याद रहती है। और ऐसे रचनात्मक कार्यक्रमों से मैं उसको जोड़ के रखता हूं। और उसी आधार के ऊपर, जैसे अभी स्कूटी देने का कार्यक्रम है, कभी माताएं बहनों को कोई रोजमर्रा की और चीजें बांटने का कार्यक्रम, कभी सिलाई मशीन, कभी क्या, तो ये निरंतर हमारा कारवां चलता रहेगा। अब की बार ये जरूर है कि ये कार्यक्रम, मेरे को भी अंदर से इतनी मतलब खुशी हो रही है कि ये कार्यक्रम एक ऐसी जगह के ऊपर हो रहा है जिसका संदेश 33 करोड़ देवी देवताओं के अंदर निहित होती है गौ माता की, उस जगह पे हो रहा है। भव्य होगा, ऐतिहासिक होगा, और आप लोगों का सानिध्य होगा कि ये राजस्थान की आम आवाम के पास में कार्यक्रम जाएगा। एक ये जब भी मैं कार्यालय में आता हूँ, ये विशेष पट्टिका मुझे यहाँ पर दिखाई देती है और एक नई एनर्जी भी इससे मिलती है समस्याओं का आखिरी पड़ाव। देखिए, मैं जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक छोटी सी कॉलेज का उपाध्यक्ष बना जी, तो मेरे को किसी ने कहा कि छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन कैसे कराओगे, आपके पास तो पैसा ही नहीं है। तो मैं एक बहुत बड़े उद्योगपति के पास गया जी। तो उन्होंने, किसी ने बोला कि ये एक बहुत पुराने, बहुत सीनियर वो है, इनके एडवाइजर भी हैं, काउंसलर भी हैं, जो भी आप मान सकते हो, इनकी जितनी भी डिप्लोमेसी है, कूटनीति है, वो वहां से तय होती है जी। तो पहले उनसे मिलना पड़ेगा। मैं कोई चंदे बंदे के लिए गया था उनके पास, तो मैं कि उनका एड्रेस दो। मैं एड्रेस लिया तो आज भी मेरे को शायद याद है, ये राजापा के आसपास उनका मकान था। आज तो वो जीवन में, इस दुनिया में है कि नहीं है, मगर मैं जब उनसे मिलने गया तो एक छोटा सी चैम्बर था, तो उस चैम्बर के बाहर अंदर ये था, ये ऐसे पड़ा हुआ था। तो मैं जाके देखा तो उस पर लिखा समस्याओं का आखिरी पड़ाव। तो मैंने उनको बोलिए आपका मैसेज आया था। मैं ये देख के बहुत प्रभावित हो गया। बोले जीवन के अंदर ये जो स्लोगन है, ये दिमाग में बैठ गया तो समझ लो कि जीवन से अच्छी की अच्छी चीजें आप जीत जाओगे। उसी दिन मैंने तय किया। मिलता नहीं था उस समय, ये तो बड़ी बड़ी जो सरकार के मंत्री वगैरह जिनके पास में रहता है। मैं MI रोड गया और MI रोड जब मेरे को नहीं मिला तो मैं जयपुर की ऐसी जगह के ऊपर, रायसर प्लाजा, सब जगह घूमा। उस समय मेरे को याद है, मेरे को CT100 एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी। जब मैं गया तो एक वाड़ी की शॉप के ऊपर सामने एक बहुत बड़ा शोरूम था और सामने, उसके जस्ट सामने एक कबाड़ी की शॉप थी, उसके बाहर ये पड़ा हुआ था ऐसा। अच्छा। तो मैंने कहा ये मेरे को दे दो। बोले नहीं नहीं नहीं, ये नहीं दे सकता जी मैं, कि कुछ भी ले लो, ये मेरे को दे दो। और ओम जी आज भी याद है वो, जब उन्होंने कहा कि देखो ले जाना हो तो ऐसे ही ले जाओ, मैं इसको ले लिया, लाया, साफ किया, ये वही चीज है। फिर ये चला मेरे राजस्थान कॉलेज के अंदर, कार्यालय के अंदर। छात्र आते थे, पूछते थे ये क्या है, तो मैं उनको बोल देता था आप भी पढ़ लो। फिर इसी को लेके गया मैं सचिवालय दफ्तर के अंदर, इसी ये रहा मेरे गांधीनगर मकान के अंदर। और उसके बाद में ये यहाँ आ गया। और मैं जब देखता हूँ ना, इसको पढ़ते ही सारी चीज एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल। काम तो काम के तरीके से होता है, आप लोग देखते हो कि सब लोगों को अपन संतुष्ट नहीं कर पाते, मगर ये अच्छा लगता है मेरे को। और मैं हमेशा इसको जीवन में आधार भी बना के चलता हूँ कि इस स्टेप तक अपन पहुंच सके, जितना हो सकता है करते हैं। ये मेरे को अच्छा लगता है, पहले भी लगता था, आगे भी मैं इसको ध्येय बना के अपने, कोई भी बात होती है, काम होता है, उसको रखता हूँ। ये एक मेरा एक जीवन का एम भी है और इसको मैं निरंतर चलाऊंगा भी। तो ये थे बगरू से वर्तमान में विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा। और आप लोगों से भी निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा कि आगामी यानी कल से जो कलश यात्रा है श्री श्याम गौशाला निमेड़ा में, उसमें आप अधिकाधिक संख्या में पधारें। और परसों यानी 25 तारीख से 30 तारीख तक लगातार श्रीमद् भागवत कथा, जो ज्ञान अमृत रूपी जो रस वहाँ पर बरसेगा, उसका भी आप सब आनंद उठाएं। और 30 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में पधार कर विधायक साहब को शुभकामनाएं प्रेषित करें।